हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज बीपीएससी टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री के बारे में कुछ तथ्य है जिससे हम आपको समझेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का चांस है या चांस नहीं है। इसी के साथ टीआरई 3 का जो वैकेंसी है वो आएंगे या नहीं आएंगे, सभी चीज़ हम बात करेंगे। ए टू जेड पॉइंट पर कवर करेंगे। सबसे पहला है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो टीआरई 2 का जो करेंट में आपको आने वाली है, ठीक है। जो बीपीएससी विभाग की कह रहा है आपको जो है भाजपा सांसद की सरकार भी हमारी चेंज हो चुके हैं, ठीक है। 40,000 पर रिजल्ट आएगी। कितना विद्यार्थी है जो अभी तक आपको कह सकते हैं कि नियुक्ति पत्र जो लिए हैं, काउंसलिंग कराए हैं, सभी बात हम करेंगे ए टू जेड। तो चलिए उसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी नए स्टूडेंट बने वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जैसे कोई ऑथेंटिक चीज़ होता है आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो जानना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो समझिए कि आजकल में इतना चेंजिंग हो रहा है कि आप पीछे हो जाएंगे, ये भी बात है। और आपको समय से ऑथेंटिक देना चाहिए, सही सही, ऐसा नहीं क्योंकि हम लोग जो है आपको 3 बजे के बाद ही कुछ लाइव आकर अगर कुछ क्वेश्चन आंसर होगा तो 3 बजे के बाद जो है लाइव आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो है ऑफलाइन सेंटर है उस पर आपको बिजी रहते हैं, लेकिन 3 बजे से पहले जो भी ऑथेंटिक वीडियो होगा वो वीडियो रिकॉर्डेड माध्यम से चला जाएगा। लाइव आपको 3 बजे के बाद ही मिलेगा, क्योंकि उस समय जो होता है आपको हम फ्री होकर देंगे, आपकी क्वेश्चन आंसर को लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर अच्छा लगे तो इस चीज़ को वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि क्या राजनीति है। आगे आपको तैयारी करना है, अगर टीआरई 3 का तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए और समझिए कि आखिर पॉइंट क्या है, बात क्या है, ठीक है। तो देखिए, सप्लीमेंट्री की बात रही तो सप्लीमेंट्री में एक लेटर दिया, विभाग से एक लेटर जारी हुआ था। लेटर में आपको ये नहीं लिखा गया था कि जो मल्टीपल रिजल्ट है उसका हम देंगे। जो कितना सीट था, लगभग 15,000 कह सकते हैं, उसका हम जो है रिजल्ट देंगे, ये नहीं लिखा था। ये सभी विद्यार्थी के मन में है कि आखिर ये तो लिखा ही नहीं था, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री देंगे, ये भी बात सही है। ये यहाँ पर ये लिखा था, एक तरह से कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी जो है कंप्लेन किए, क्या किए हैं, कंप्लेन किए हैं, दर्ज किए हैं, शिकायत दर्ज किए, क्या किया है, शिकायत दर्ज किए। जो विद्यार्थी शिकायत दर्ज किए उन्हीं का जो है देखा क्वेश्चंस में क्या है, सही है, क्या हो रहा है, क्वेश्चंस जो है वो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो इसके माध्यम से बोले कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का शिकायत जो है कहीं ना कहीं सही है, क्वेश्चंस को जांचा गया तो कहीं ना कहीं सही निकला, इसीलिए इसका रिजल्ट जो है आना चाहिए, ये बोला विभाग। लेकिन आप ही बताइए, क्या ये जो बच्चे शिकायत दर्ज किए, मान लेते हैं 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 2 क्वेश्चंस का आंसर सही मिला, तो ये 2 क्वेश्चंस अदरवाइज जितना विद्यार्थी को एग्जाम दिए थे, मतलब मान लेते हैं कि 7 लाख के करीब, 7 लाख में जो भी आपको पास हुए उसमें विद्यार्थी को जो है एक तरह से 2 क्वेश्चंस का सही हुआ होगा, तो आना तो चाहिए सब पे, ये आना चाहिए रिजल्ट सब पे, लेकिन उस पर नहीं देंगे क्योंकि सब पे रिजल्ट तो देने वाले हैं नहीं। तो रिजल्ट देंगे कि तो मल्टीपल रहा, मल्टीपल में जो मान लीजिए 15,000 स्टूडेंट है उसका तो कम से कम आना चाहिए। तो ये देखिए, अभी क्लियर नहीं किया है कि 15,000 मल्टीपल रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन चांस है देने का, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद 40,000 का मुद्दा रहा। आप बीपीएससी विभाग की मतलब रही, आप तो सप्लीमेंट्री जो है वो बच्चों ये ध्यान रखेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। इसके बाद जो है आपको इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन से पहले संविदा लगता है या कुछ भी ऐसा काम को रोका जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। बीपीएससी विभाग का जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, वो भी आप रिटायर होने वाले हैं, तो सब कुछ बदलने वाले हैं। सरकार भी आपको बदल गए, आपको भाजपा के साथ कह सकते हैं कि गठबंधन कर कर चले गए अब मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब जो भी हो, ये सरकारी मुद्दा है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा सरकार जो है चेंज हो चुकी, मुख्यमंत्री वही है लेकिन उसकी विभागीय गठबंधन जो है चेंज हो चुकी है, सब जानते हैं। अब 40,000 पे जो है हमारा सीट कह रहा है कि सप्लीमेंट्री आएगा, हमने आपको यही बताया कि सप्लीमेंट्री है 40,000 पे, कहेंगे क्यों। अब बताइए हमको, ये सुशील कुमार मोदी को आप लोग जान रहे हैं, जो भाजपा सांसद नेता है, ठीक है। अब भाजपा के साथ जो है सरकार मिल गई है, तो वही जो है आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहे, देखिए सामने में, यहाँ बोले थे कि पूरक रिजल्ट जो है 40,000 पे आना चाहिए। कितना पे, 40,000 पे आना चाहिए। ये टीआरई 1 की, किसकी, टीआरई 1 की बात की है। अब बताइए, टीआरई 1 तो रहा नहीं सर, टीआरई 2 आया है, क्या आया है, टीआरई 2। अब बताइए टीआरई 2 जो है आपका, इसमें जो है लगभग कहा जाता है कि 74,000 स्टूडेंट ही काउंसलिंग या नियुक्ति पत्र लेने का काम किए। तो इसमें कितना सीट बच जाता है, अगर मोटा मोटी तौर से हम ले भी तो 30 और 20, 1,20,000 था, जिसमें 50,000 सीट बचता है।
कितना सीट बचता है, 50,000 सीट बचता है। 50,000 सीट में आप हमको 40,000 ही सप्लीमेंट्री दिला दीजिए। आप ही थे सरकार कहने वाले कि आप ही जो बोलने वाले थे कि 40,000 आना चाहिए हर सीट पर। आज आप दिला कर देखिए, आपका ही नेता है। उस समय मानते हैं कि आपकी नेता नहीं थी, आपकी बात को नकार दिया गया, लेकिन आज तो आपका ही नेता है। अब आपको है सप्लीमेंट्री दिला कर देखिए। तो यही उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो है आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। इसी पर मुद्दा उठाइए, इस पर बात उठाइए। आप ही थे सरकार कहने वाले। आज जो है स्टूडेंट की ज़िंदगी सारे फर्जी वगैरह जो जाता है TRE 1 में निकल के आ रहे हैं, तो TRE 2 में भी हो सकता है। तो आप पहले वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे, पहले ज्वाइनिंग करा लेते हैं, और ज्वाइनिंग कराने के बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद निकालते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी में जो विद्यार्थी है पढ़े लिखे 2 नंबर 3 नंबर से छूट रहे, क्वेश्चन को गलत आंसर होता है, ये सब का कोई मान्यता नहीं। तो इसके लिए हमारा जो है आवाज़ होनी चाहिए, हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। सरकार आप ही बोले थे, आप हमको जो है 40,000 पर ही सप्लीमेंट्री दे दीजिए, ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, 50-10,000 आप ही रख लीजिए। मल्टीपल रिजल्ट भी है 15,000। आप सोच सकते कितना सीट खाली है। आप सोचिए मल्टीपल जो है 15,000, 50,000, 60, 65,000, 65,000 अगर सीट अगर खाली रह गया तो 40,000 बहाली हुआ होगा। 40,000 बहाली में क्या होगा, तो आपको देखिएगा 20,000 फर्जी होगा। मानते 20,000 सही होगा। क्या फ़ायदा 1.5 लाख वैकेंसी देख। अब TRE 3 में अब कह रहा है कि TRE 3 जो है सरकार चेंज हो जाएगी। सरकार चेंज हो जाएगी तो ये TRE 3 अब वैकेंसी नहीं है। बहुत सारे बच्चे को ये मतदान है कि अब सरकार ही नहीं रहे, नौकरी देने वाले ही नहीं रहे। अब कौन दे रहे, तो नौकरी में नेता वगैरह का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम आपकी लाइफ से मतलब है, क्योंकि हम एक टीचर होने के नाते हमें स्टूडेंट से मतलब है। सरकार बदल गई, कहता है कि TRE 3 जो है आपको वो वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि भाजपा का सरकार पहले भी नहीं था, आपको था तो पहले भी आपको ये वैकेंसी नहीं देखने को मिला था। तो अब देखिए जो है आप वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ये तैयारी करने से पहले ज़रूर जानना चाहिए। देखिए वैकेंसी तो है, BPSC विभाग से अपडेट है कि हर बार 24 अगस्त को, हर बार क्या था सबको 24 अगस्त को, 24 अगस्त को हर बार आना है। तो कुछ ना कुछ वैकेंसी देंगे, खास करके ये 25 में ज़रूर देंगे, मतलब 24 के लास्ट में, क्योंकि 25 में इलेक्शन है, 24 के लास्ट तक वैकेंसी देंगे। इसीलिए आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि डॉटेड में ये है कि बहुत सीट कम भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, लेकिन तैयार रहिए। अगर दे दिए तो फिर आप फंस जाएंगे। तो तैयारी कर लीजिए। सभी स्टूडेंट देगा तो बहुत अच्छा, नहीं देगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, आवाज़ उठाएंगे और क्या। देखिए यही बात रहा, आपको इसी से जो 40,000 की बात कही थी, इसीलिए सप्लीमेंट्री जो है अभी कम से कम 40,000 आना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में अपडेट अभी तक जो है क्लियर नहीं किया गया है। देखिए आज तक रिजल्ट का टाइम दिया था कितना, 29 तारीख। आज 29 तारीख है, देखिए क्या होता है, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा ये आज क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल मोटा मोटी तौर पर हम इतना बात देखे हैं कि सरकार जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बात मुद्दा उठाए, लेकिन क्लियर नहीं किए किस पर देंगे। अब तो हमारा सरकार भी हो गया है, तो अब तो क्लियर होना चाहिए। और आज ही जो होगा होगा, आज के बाद समझिए नहीं होगा तो समझिए कि बहुत दिक्कत वाली बात है। इसीलिए आपकी कोशिश कम से कम आज भर रहनी चाहिए। ट्वीट वगैरह करिए, अगर किसी को, अगर कहीं बच्चे जा रहे हैं तो उसके साथ दीजिए, ठीक है, यही हम कहेंगे। बाद बाकी जो है ये सबसे अच्छा मौका है। इसके बाद समझिए कटअप। अब कटअप पे भी बात कर लेते थोड़ा सा। हम कहते हैं कि TRE 1 में कटअप था, मान लेते हैं 50, तो TRE 2 में मान लेते हैं कि सबका अलग अलग था। TRE 2 में देखिए कटअप था 90। अब सोचिए TRE 3 में कम से कम आपको 100 प्लस रहेगा। इस बात को कंपटीशन इतना है क्योंकि यहाँ TRE 1 TRE 2 दोनों के स्टूडेंट रहेंगे, 1 to 5 वाले भी, और इधर तो 6 to 8 9 10 11 12 सब रहेंगे। और सब ने अच्छे से अच्छे मौका का तलाश कर रहे हैं, तो सबके लिए अच्छा होगा। सब आप जैसे तैयार होंगे, तो इसीलिए TRE 3 में और भी कंपटीशन है, ठीक है भी रहेगा। और सरकार 2 बार जॉब दे दिए, तो तीसरा बार आप सोच सकते हैं कि उसकी क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगी। ये आपकी ज़िंदगी है, आपको लगता है कि आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे तो आगे बढ़िए, नहीं लगता है तो आप आगे दूसरी चीज़ का भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई चीज़ आसान नहीं, सभी पढ़ने से होते हैं। तो यही बात आपको हम समझाना चाहते थे कि TRE 1 TRE 2 TRE 3, ठीक है, इसकी जो महत्व बहुत ज़्यादा होगी जी, क्योंकि इसमें जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। देखिए आता है कि नहीं आता है, लेकिन ऐसे तो BPSC विभाग ने ऐलान कर दिया है तो आना चाहिए, लेकिन वही सीट की कमी,
इसी में से जो बचा बचा कर रखे हैं उसी सीट को दे देंगे। उसी सीट में लेवल क्या रहेगा क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसीलिए पहले पैटर्न जैसा टीचर लोग क्या होता है, पहले जो पैटर्न बना था TRE 1 का उसी अनुसार तैयारी करा रहे। तो ऐसे सब नहीं होगा, आपको थोड़ा सा खुद से पढ़ना होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिलहाल जैसे कोई दूसरा वीडियो आता है तो हम आप तक पहुँचाते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए यही समझिए। थैंक यू।